अब डेली ही मेरे पास कोई ना कोई लेडी कहते हुए आती है कि डॉक्टर मेरा तो डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया। डिलीवरी हो गई लेकिन मेरा तो पेट इतना बड़ा है, पेट कम नहीं हुआ, पेट लटका हुआ है, या मेरा तो बहुत ज़्यादा फिगर ख़राब हो गया। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको हेल्दी हाई फाइबर डाइट फॉलो करनी है। आपको डेली मोशन होना चाहिए, आपको 10-12 गिलास पानी डेली पीना है, आपको कंट्रोल्ड वेट गेन करना है। पूरी प्रेगनेंसी में आपको, यदि आप हेल्दी वेट वाले हैं तो 8 से 12 किलो का वेट गेन से ज़्यादा वेट गेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यदि आप ओवरवेट हैं तो कोशिश करें आप सिर्फ 5 से 6 किलो वेट गेन करें। उसके बाद एक बार आप पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव भी रहें, अपनी एक्टिविटी अच्छी रखें और हल्का फुल्का योगा और एक्सरसाइज करते रहें। एक बार जहां आपका डिलीवरी हो जाती है तो हमारे इंडिया में, स्पेशली हमारे इलाके में, तो मैं जो देखती हूँ कि मेरे पास इतना सुंदर प्यारी प्यारी लड़कियाँ आती हैं कि मैं चेरिश करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है पता नहीं, उनको डिलीवरी के विद इन 1 ईयर, विद इन 6 मंथ्स इतना बेडॉल हो जाती हैं और फिर कभी वापस लौट के ना बॉडी की शेप आती है ना ब्यूटी आती है। तो आपको पहले से ही अलर्ट मोड पे रहना है। आपको बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं लेनी है। अपने एरिया में बहुत ज़्यादा घी और मीठा प्रैक्टिस किया जाता है और कनस्तर भर भर के और किलो में घी खाते हैं और बोलते हैं कि हमने तो अपनी बहू को भाई 1 कनस्तर घी खिलाया, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने अपनी बहू को 10 किलो घी खिलाया और इतना लड्डू खिलाया। और रिलेटिव्स आ जाते हैं, मम्मियाँ आ जाती हैं, वो सोचते हैं कि चाइल्ड बर्थ के बाद केयर का नाम बस यही है कि उन्हें हाई कैलोरी फूड दीजिए। नहीं, बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है आपकी फिगर का, आपका वेट का। और फिर जब एक छोटा बेबी आपके पास होता है तो ना तो कभी आपको डाइटिंग का टाइम मिलता है, ना जिम जाने का टाइम मिलता है, ना एक्सरसाइज का टाइम मिलता है, और आप फंसते ही चले जाते हैं एक रैट रेस में। तो पहले से अलर्ट मोड पे रहिए। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा स्वीट्स मत लीजिए, जंक फूड नहीं, मैदा नहीं, हाई फाइबर डाइट लीजिए, सूप्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, सैलेड्स लीजिए और मोटे अनाज की रोटी खाइए। बिल्कुल भी चाइल्ड बर्थ के बाद एक्सेसिव वेट गेन नहीं होने दीजिए और शुरुआत से ही फिजिकली एक्टिव रहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी मरीज हैं उनका फिगर मेंटेन रहे और वो हेल्दी वेट की रेंज में हो और उन्हें आयरन कैल्शियम डेफिशिएंसी ना हो।